श्री राम का वनवास, एक करुण किंतु दिव्य विदाई कथा। अयोध्या नगरी आज असामान्य रूप से शांत थी। सूरज की किरणें महल के शिखरों को छू रही थीं, पर उस उजाले में भी एक अजीब सी उदासी थी। आज श्री राम का राज्याभिषेक होना था, पर भाग्य ने करवट बदली, और ये दिन आनंद का नहीं, विदाई का। महल का मौन आंसू। जब महारानी कैकेयी ने अपने वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास, तब महाराज दशरथ का हृदय जैसे टूट गया। वे कांपती आवाज में बोले, राम, मैं तुम्हें कैसे भेज दूं वन में। राम ने शांत मुस्कान के साथ पिता के चरण स्पर्श किए। पिताश्री, आपने वचन दिया है और मैं उस वचन की लाज रखूंगा। मेरा वन जाना आपका धर्म निभाना है। उनकी वाणी में कोई शिकायत नहीं थी, केवल श्रद्धा और मर्यादा थी। माता कौशल्या का विलाप। राम जब कौशल्या के कक्ष में पहुंचे तो वे विलाप करती हुई बोली, पुत्र, ये कैसा अन्याय है। राजा का राज्य तुम्हें मिलना चाहिए था, दंड क्यों। राम ने उनका हाथ थामा, आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ, पिता के वचन की रक्षा ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। जब तक उनका वचन पूरा नहीं होगा, मैं सुख से जी नहीं सकता। कौशल्या ने कांपते हुए हाथ से राम के मस्तक पर आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी हर पग पर रक्षा करे। लक्ष्मण का संकल्प। जब लक्ष्मण को ये समाचार मिला, उन्होंने क्रोध और वेदना में कहा, भैया, मैं इस अन्याय को नहीं मानता। यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी साथ चलूंगा। राम ने समझाया, लक्ष्मण, अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। पर लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, जहां राम है वहीं अयोध्या है। मैं आपके चरणों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। राम ने स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, तो आओ साथ चलें इस धर्म यात्रा पर। सीता जी का निर्णय। जब सीता जी ने सुना कि प्रभु वन जाएंगे, उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, जहां आप हैं वहीं मेरा जीवन है। मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने चिंता से कहा, सीते, वन का जीवन कठिन है, कांटे हैं, कष्ट हैं, न सुख है न सुरक्षा। सीता मुस्कुराई, आपका साथ ही मेरा सुख है। महल में रहकर मैं प्राण नहीं रख सकती। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, सीते, तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। विदाई का क्षण। अगले दिन जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हुए, अयोध्या की सड़कों पर शोक फैल गया। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, सबके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। लोग पुकार रहे थे, राम मत जाओ, तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। राम सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए बोले, आप सबका स्नेह मेरे साथ रहेगा। 14 वर्ष बाद लौटूंगा। रथ धीरे धीरे नगर से बाहर निकला। पीछे रह गई अयोध्या, जैसे किसी प्रिय की आत्मा खो बैठी हो। गंगा तट पर पहला पड़ाव। राम ट्रियो जब गंगा तट पहुंचे, निषादराज घू पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, प्रभु, मैं आपको नाव से पार उतार दूं, पर अयोध्या को कैसे छोड़ दूं। राम ने आकाश की ओर देखा और गंगा के जल को प्रणाम करते हुए कहा, हे माँ गंगे, साक्षी रहो, मैं सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ये वनवास स्वीकार करता हूँ। तीनों ने नदी पार की और वन के पथ में विलीन हो गए। पीछे रह गई केवल पदचिन्हों की एक लकीर और अयोध्या की सिसकियाँ। अंत का भाव, श्री राम का ये प्रस्थान केवल वनवास नहीं था, ये धर्म की प्रतिष्ठा, वचन की मर्यादा और आदर्श जीवन की नींव थी। उन्होंने संसार को सिखाया, अपना सुख त्याग कर भी यदि सत्य और वचन की रक्षा करनी पड़े तो यही सच्चा धर्म है।